मौजूदा सूरत हाल में मुसलमानों के कुछ ऐसे मिल्ली मसाइल जिनका ताल्लुक मुसलमानों के उस वर्से से है जो बड़ा ही कदीम है, बहुत ही मुफीद है और मुसलमानों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। मसलन मदारिस इस्लामिया के मसाइल, वक्फ के मसाइल, उस पर हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और इस पस मंज़र में बात करना चाहते हैं कि इसमें आपकी और हमारी क्या जिम्मेदारी है, मिल्लत इस्लामिया की क्या जिम्मेदारी है, मिल्लत इस्लामिया ने किस सिलसिले में कहां पर क्या कोताही की है जिसकी तलाफी उसे आज करने का चांस मिला हुआ है। इस पस मंज़र में हमारी आपसे गुफ्तगू होगी। हुकूमत, मौजूदा जो इंतज़ामिया है, मुल्क के जो सरबराह हैं, उनके जो मसाइल हैं उसको हमारी मिल्ली जमातें, मिल्ली तंजीमें और उसके ज़िम्मेदारान मुअस्सिर और अच्छे अंदाज में हल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनकी मदद करे। हमें आपसे जो बात कहनी है उस पर आप गौर करें कि मिल्लत इस्लामिया का मदारिस के तईं क्या जिम्मेदारी है, क्या रोल है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहां अगर उनसे कुछ कोताही हुई है तो उसकी तलाफी कैसे की जाए। कोताहियां होती रहती हैं, कमी होती है और उसकी तलाफी के लिए भी अल्लाह ताला मौके देता है। इस तरह के हालात में जायजा लेना और तलाफी की कोशिश करना यह बहुत ही आसान और बेहतर हल होता है। आइए हम सबसे पहले मदारिस पर बात करें। मदारिस इस्लामिया हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में फैले हुए बड़े पैमाने पर, तादाद बहुत ज्यादा है और जरूरतें इससे ज्यादा है। जितने मदारिस से जरूरत उससे ज्यादा की है। मदारिस दो बड़ी जरूरत पूरी करते हैं और वो समाज की जरूरत पूरी करते हैं, मिल्लत इस्लामिया की जरूरत पूरी करते हैं, हमारे मुल्क की जरूरत पूरी करते हैं। वो सिर्फ मिल्लत इस्लामिया का सरमाया नहीं बल्कि मुल्क का सरमाया है। मुल्क के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बच्चे जो इस मुल्क के आगे चलकर मुस्तकबिल होंगे, इस मुल्क के लिए कुछ करेंगे, कुछ उससे पेश करेंगे, उन बच्चों को पढ़ाते हैं। गरचे उनका ताल्लुक ज्यादातर 98% मुस्लिम आबादी से होता है, 2-1% गैर मुस्लिम भी उससे फायदा उठाते हैं। मदारिस इस्लामिया आज जिन हालात से वो गुजर रहे हैं, कुछ सूबों में और कुछ इलाकों में खास तौर पर जिस तरह वो निशाने पर है या जो उनके सिलसिले में बातें हो रही हैं, उसके तई हमारी और आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो ये कि मदारिस इस्लामिया को मुअस्सिर और मुफीद बनाने की कोशिश करें। जब कोई चीज मुअस्सिर होती है और उसकी इफादियत होती है तो उसे मिटाना मुश्किल होता है, वो अपनी जगह बना लेती है। मिल्लत इस्लामिया बहुत अहम है, लेकिन वो मुअस्सिर कितने हैं और मुफीद कितने हैं इस पर गौर करने की जरूरत है। मदारिस की जरूरत बहुत है। मदारिस उसे कलादम नहीं किया जा सकता है, उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता है, उसके खत्म करने की जरूरत नहीं है। उन्हें मुफीद और मुअस्सिर बनाने की जरूरत है और मुफीद और मुअस्सिर बनाने के लिए मिल्लत इस्लामिया को अपना रोल अदा करने की जरूरत है। हम सिर्फ इस वक्त 3 चीजों का जिक्र करेंगे। पहली चीज, मिल्लत इस्लामिया मदारिस के ताल्लुक से एक वाज़ेह अपना जहन बना ले कि मदारिस में मुमकिना हद तक अपने बच्चों की फीस देकर पढ़ाएंगे। यकीनन मदारिस को आप ताउन देते हैं, मिल्लत इस्लामिया बढ़कर उनका सपोर्ट करती है, उसकी वजह से मदारिस वजूद में आ जाते हैं। लेकिन उन्हें रन करने के लिए, उन्हें चलाने के लिए, उनके निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आपको जरूरत होती है मुस्तकिल फंड्स की, और वो सिर्फ ताउन से नहीं हो सकता है। वो बुनियादी सोर्स मुस्तकिल इनकम से हो सकता है। तो इसलिए आप जिस पोजीशन में हैं आप तय कीजिए कि आपको मदारिस का ताउन करना है, उसे मजबूत बनाना है। किसी तरह भी आप ताउन करें,
شکل کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن مستقل تعاون کی آپ کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں پڑھائیے۔ شاید آپ یہ سوچیں کہ میں آپ کے بچوں کا مستقبل خراب کرنا چاہتا ہوں، مدارس میں کیسے پڑھائیں؟ پڑھ کر مدرسے میں بچہ محدود ہو جائے گا، آگے اس کے راستے بند ہو جائیں گے، دنیا کی ترقی کی جتنی منزلیں ہیں وہ سب اس سے چھن جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ اس مطالبے کے ساتھ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کیجئے کہ مدارس آپ کے بچوں کو وہ تعلیم دے جس سے ان کی دین اور دنیا دونوں سنورے، وہ ماڈرن تعلیم بھی لیں اور دینی تعلیم بھی حاصل کریں۔ آپ ذرا مطالبہ کر کے تو دیکھیں، اگر ملت اسلامیہ اور اس کے لوگ آج مدارس سے یہ مطالبہ کرنا شروع کریں، مدارس کے اندر ایک حوصلہ آ جائے گا، ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا، انہیں لگے گا کہ ہاں میرے تئیں لوگ متوجہ ہیں اور انہیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ یقین جانیے ملت اسلامیہ کا ڈیمانڈ مدارس کو بہتر بنا دے گا، مؤثر بنا دے گا، مفید بنا دے گا۔ یہ عمومی ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز، مدارس کے سلسلے میں ایک مربوط نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ شاید آپ سوچیں اس میں آپ کا کیا رول ہے، ہمارا کیا رول ہے؟ جو مدرسے والے ہیں، منتظم ہیں، ذمہ دار ہیں، ناظم ہیں، محتمم ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ ہاں ان کا کام ہے، فیصلہ وہی کریں گے، لیکن ماحول ہم آپ تیار کریں گے۔ مدارس کے درمیان ایک وفاق بنانا، ایک کوارڈینیشن بنانا، ایک رابطہ بنانا، ایک ایسا سسٹم لانا جس کی وجہ سے مدرسے ایک دوسرے سے سیکھیں، اٹیچ ہوں، بڑے اداروں کے تئیں مدرسوں کا رجحان بڑھے کہ ان سے جڑیں، اور بڑے ادارے اپنے یہاں ایسا پلیٹ فارم فراہم کریں کہ لوگ ان سے جڑ سکیں۔ یہ ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں ایسا کام ہوا ہے، دینی تعلیمی کونسل نے یہ کام کیا، اس نے مدارس کا وفاق بنایا، ان کو جوڑا، بڑے بڑے کام لوگوں نے کیے ہیں، نصاب لوگوں نے تیار کیا، نظام تعلیم پر لوگوں نے بہت کچھ کام کیا، لوگوں نے مدارس کا دورہ کیا، مدرسوں کے ذمہ داروں نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے مدارس میں جا کر کے ان میں بہت ساری تبدیلیوں، بہت سارے اضافے، بہت ساری بہتر مشوروں کے ذریعے انہیں آگے بڑھانے کا کام کیا۔ اسی کو بڑے پیمانے پر ملت کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ماحول یہ بنائیے کہ مدارس کے لیے کوئی دیوار نہیں ہے، کسی بھی اچھے مدرسے سے جڑنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم ملت اسلامیہ ہی کے لوگ بہت بڑے پیمانے پر مدارس پائے جاتے ہیں جن کی کمیٹیوں میں شامل ہیں۔ صرف 25% مدرسے ایسے ہیں کہ جن میں ایک متعین اور بہت ہی محدود لوگوں کا ہولڈ ہوتا ہے، عام لوگ اس میں دخل نہیں دے پاتے، لیکن 75% مدارس وہ ہوتے ہیں جن کی کمیٹیاں گاؤں کی ہوتی ہیں، جن کی کمیٹیاں محلوں کی ہوتی ہیں، جن کی کمیٹیاں علاقوں کی ہوتی ہیں، جن کی کمیٹیاں صوبائی سطح پر ہوتی ہے۔ ملت ہی تو شامل ہے، ملت کے افراد شامل ہیں۔ تو مدارس کے سلسلے میں ہم ان 3 کاموں کو کریں، یقین جانیے اگلے 2-4-10 سالوں میں ہم مدارس کو مفید بھی بنا سکیں گے اور مؤثر بھی بنا سکیں گے۔ اب آئیے وقف پر ہم تھوڑی سی بات کریں، اس لیے بھی بات کریں کہ بہت سارے مدارس وقف کی پراپرٹیز سے چلتے ہیں۔ آج وقف بورڈ کی جو بات چل رہی ہے اور وقف پراپرٹیز کی بات چل رہی ہے، تو کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ اوقاف جو نوابوں نے کیا، جو جاگیرداروں نے کیا، جو لوگ کر کے چلے گئے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے ایسے اراضیاں اور ایسے اوقاف جو بڑے نمایاں ہیں، ہم انہی کو سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں، چھوٹے چھوٹے اداروں کے پاس، اشخاص کے پاس، فیملیز کے پاس وقف کی پراپرٹیز ہیں، اسے کسی نے وقف کر دیا ہے۔ آپ اور ہم آج وقف کے سلسلے میں جس بے چینی کا شکار ہیں، اس کو انشاءاللہ بڑی تنظیمیں، بڑے ادارے، بڑی شخصیات اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کریں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ ہمارا اور آپ کا کیا رول ہے وقف کے سلسلے میں؟ ذرا سا سوچئے کہ اوقاف وہ کتنا قیمتی اثاثہ ہے، اللہ کے نام پر وقف کیا گیا ہے، اس غرض سے وقف کیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے ضرورت مندوں تک
उसकी आमदनी पहुंच जाए। मुआशरे में कमजोर, परेशान ऐसे लोग जो मजबूर हो गए हो, जो किसी वजह से अपने हालात में संभल ना पा रहे हो, इन औकाफ की आमदनी के जरिए उन्हें सपोर्ट किया जाए, उनका ताउन किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। आप जरा सोचें वो कितने अजीम होते हैं लोग जो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर देते हैं। आप अपनी जेब से निकाल कर जिस वक्त 10 रुपए और 100 रुपए देते हैं तो आपको कितना एहसास होता है कि आपने अच्छा काम किया, और सामने वाले के तई आपका एहसास होता है कि आपने उसका कुछ काम बना दिया। ये करोड़ों और लाखों की प्रॉपर्टीज जिन लोगों ने वक्फ किया, आप उनका जज्बा देखें और उनका एहसास सोचें कि उन्होंने किस एहसास के तई इसको वक्फ किया था कि इससे हजारों और लाखों लोगों का भला होगा। लेकिन आप जरा सोचें, आपके आसपास, आपके हाथ में, आपसे करीब, आपके रिश्तेदारों में, आपके मिलने जुलने वालों में कितने ऐसे औकाफ होंगे जो जाये हो रहे होंगे, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, जिनकी देखरेख कोई नहीं कर रहा होगा, जिनसे सही तौर पर आमदनी होकर के गरीबों तक नहीं पहुंच रही होगी, जो या तो इख्तिलाफात का शिकार होंगे या डेड होंगे, पड़े हुए होंगे, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होगा। जरा सोचें आप कि आप औकाफ के तई कितने हसास हैं। मुसलमान हर इलाके में बसते हैं, आबाद हैं, अपने बहुत सारे मिली काम वो अपनी इज्तिमाइयत के जरिए और इज्तिमाई ताकत के जरिए कर लेते हैं। औकाफ के ताल्लुक से क्यों नहीं ऐसा होता है? छोड़ दीजिए उन औकाफ को जो बड़े कीमती हैं और जिस पर निगाहें बहुत सारे कीमती लोगों की लगी रहती है, बड़ी अहमियत की हामिल है और बहुत सारे लोग उसके लिए लड़ते रहते हैं। उन औकाफ को भूल जाइए। आप उन औकाफ पे काम कीजिए जो औकाफ झगड़े में नहीं है, जो औकाफ वीराने में पड़ी हुई है, जो औकाफ लाखों और करोड़ों की है लेकिन वो कीमती नहीं है, भी लोगों की निगाहों में बनी है, जिनसे बहुत कुछ हो सकता है। उन औकाफ के सिलसिले में हम और आप रोल अदा करें। इस पे भी हम आपको 2-3 काम ही बतलाएंगे। पहला काम है मिल्लत इस्लामिया का कि औकाफ की निशानदेही करें। आपके इलाके में कोई अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आप ना ज्यादा सही कम से कम अपने मोहल्ले के इमाम साहब को बतलाएं, अपने इलाके में पाए जाने वाली किसी अहम शख्सियत को बतलाएं, आप जिस पर भरोसा करते हो उसे बतलाएं। आप अगर 10 लोगों को साथ इकट्ठा कर सकते हो तो उनको इकट्ठा करें, उनके दरमियान बात रखें, गुफ्तगू करें और उनको वाकिफ कराएं। यह पहला काम है, निशानदेही। हम समझते हैं कि हुकूमत औकाफ का सर्वे करेगी, वो रिपोर्ट तैयार करेगी, वो फिर मिल्लत इस्लामिया के सामने पेश करेगी, दफ्तर की शक्ल में आ जाएगा, फिर हमारे सामने यह वाज़ेह होगा कि मिल्लत इस्लामिया के पास औकाफ की कितनी प्रॉपर्टीज है। नहीं, मिल्लत इस्लामिया को यह काम करना है, हमको और आपको यह काम करना है। औकाफ की प्रॉपर्टीज के ताल्लुक से हमको और आपको समझना है और जानना है। माहौल में इसके तई हमको और आपको सोचना है। आप जरा सोचें, कभी एक बड़ा ही आम सा काम है, वो भी तो वक्फ ही है, लेकिन जरा सा आप बेदार हैं तो उसको कर ले जाते हैं। मस्जिदें आबाद रहती हैं, मस्जिदें बेहतर से बेहतर हो जाती हैं, पैसा लगा के उन्हें आप अच्छा करते हैं। औकाफ से तो पैसा आएगा, वहां से तो चीजें आमदनी की बनेंगी। मस्जिदों में जब आपने तवज्जो दी तो आज मस्जिदें अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हो गई। कितनी पुरानी मस्जिदें जो वीरान थी आज आबाद हो गई, कितनी मस्जिदें थी जो बड़ी खुश रंग हो गई और वहां एक अच्छा माहौल बन गया। ये किसने किया? हुकूमत ने किया? कहीं और से आकर लोगों ने किया? नहीं, ये आपने किया है, मिल्लत इस्लामिया ने किया है, बहुत सारे ऐसे गरीबों ने किया है जो बज़ाहिर कुछ नहीं खर्च कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना वक्त दिया है, उन्होंने अपना 2 पैसा लगाया है, उनके जज्बात उसमें शामिल रहे और उसके जरिए उन्होंने चीजों को आबाद कर दिया है। जब मस्जिदें आबाद कर सकते हैं तो आप औकाफ भी आबाद कर सकते हैं। तो पहला काम है कि हर इलाके में मुतारफ हो जाए चीजें, मशहूर हो जाए चीजें कि औकाफ है। दूसरे नंबर पर, अगर आप
तन्हाई में कभी सोचें और एहसास हो कि आपके पास कोई वक्फ प्रॉपर्टी है तो उसकी इफादियत क्या है। आप ही रखें अपने हाथ में, आपके पास ही रहे, लेकिन उसको मुफीद बना डालिए। याद रखिए, अगर औकाफ की प्रॉपर्टियां मुफीद बन जाएं, लोगों के काम आने लगे, इस मुल्क में रहने वाले बाशिंदों के काम आने लगे, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत औकाफ से फायदा सबको पहुंचने लगे, तो लोग औकाफ की हिफाजत की कोशिश करेंगे। लोग कहेंगे नहीं, ये वक्फ रहना चाहिए, ये वक्फ इसी तरह रहना चाहिए, इसका फायदा होगा। आप जरा सोचें, बहुत सारे लोग, हालांकि अभी बहुत बड़े पैमाने पर रिवाज नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों के बाहर एक वाटर कूलर लगा देते हैं। आपने कभी देखा है किसी को तोड़ते हुए, किसी चोर को चोरी करते हुए देखा आपने? नहीं। गुजरते हैं लोग, अच्छे अच्छे लोग भी उससे पानी ले लेते हैं, और आम लोग जो बेचारे, जिनके घरों में हो सकता है पानी ठंडा ना हो, या जो अपने घर जाकर ना ला सकते हो, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं, मुसाफिर हैं, वो खुश होते हैं, वो उससे पानी लेते हैं, दुआएं देते हैं, ना दे दुआएं तब भी सवाब मिलेगा, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाँ, किसी से गलती से टूट फूट हो जाए, हो सकता है, जानबूझकर नहीं लोग पहुंचाते हैं नुकसान। इसी तरह अगर हम औकाफ की प्रॉपर्टियों को मुफीद तर बना दें, उसकी इफादियत को बढ़ा दें, उसको अच्छा कर दें, तो यकीन जानिए कि वो मुअस्सिर और मुफीद बन करके लोगों की निगाहों का तारा बन जाएंगे। उन्हें खटकेंगे नहीं, कांटा नहीं बनेंगे। आज इसकी जरूरत है। और तीसरी चीज यह है कि औकाफ ये अल्लाह का और अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए एक बड़ा इनाम है। यह तो अल्लाह ताला ने सारी नेमतें पैदा की, दुनिया में जितनी चीजें हैं वो किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई हैं। ये सारे ज़खायर, सारे मादनियात, सारी चीजें जो जमीनों से हम निकालते और इस्तेमाल करते और फिजाओं में जो कुछ हम इस्तेमाल करते, ये सब किसका है? आज भी इसे कहा जाता है कि बनाने वाले ने बना दिया, इंसानों के लिए बना दिया। उस अल्लाह की तरफ मंसूब होकर के एक ऐसी मुतय्यन प्रॉपर्टी जो किसी की जाती मिल्कियत थी, वो उसने मुंतकिल कर दी कि अल्लाह के बंदों तक उसका फायदा पहुंचे। इस एहसास को बेदार करें, इस पर गुफ्तगू करें, इस पर बात करें, इसके कई लोगों को बतलाएं कि उस अल्लाह की तरफ मंसूब ये चीज है। आम मुसलमान सदके का माल है तो मजबूरन खाता है। आम मुसलमान अगर उसे कहा जाए कि अल्लाह की राह में है तो उसका लिहाज करता है। औकाफ के ताल्लुक से हमारा ऐसा रवैया क्यों नहीं? अगर हम औकाफ की प्रॉपर्टी में किराए पर हैं तो हम किराएदारी क्यों नहीं अदा करते? अगर औकाफ की प्रॉपर्टी से हम फायदा उठा रहे हैं तो हम उसको फायदा क्यों नहीं पहुंचाते? अगर औकाफ की प्रॉपर्टी मेरे हाथ में है तो उसकी हिफाजत क्यों नहीं करते? ये इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे अंदर इज्तिमाई बेहिसी है औकाफ के ताल्लुक से। वक्फ की प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही, कोई बात नहीं, मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो तो सबकी है, फला साहब देखेंगे। नहीं, ये अब जिम्मेदारी है आपकी कि आप इसके लिए खड़े हों, आप इसकी हिफाजत करें। छोड़ दें उन बड़े औकाफ को। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, चंद बड़े औकाफ की वजह से छोटे छोटे औकाफ वो गैर मुअस्सिर हो, ये अच्छा नहीं है। तो आइए हम एक अच्छा माहौल बनाएं, मिल्लत इस्लामिया अपने तौर पर अपना रोल अदा करे। उसके लिए अल्लाह ने मौका दिया है। इस मुल्क के तुलो अर्ज में फैले हुए इस मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पर औकाफ हैं, और यह औकाफ इस मिल्लत का सरमाया है, लेकिन इंसानों के लिए, हर इंसान के लिए बिला तफरीक मजहब व मिल्लत है। एक चीज याद रखिए कि वक्फ प्रॉपर्टी आम तौर पर वो आम इंसानों की इफादियत के लिए होती है। अलबत्ता कंट्रोल के लिए उसकी एक कमेटी या उसका एक सिस्टम या उसका कोई मुतवल्ली होता है। मुतवल्ली के लिए वक्फ नहीं होता है। ये कभी हम ना सोचें। आज इस बात का हम एहसास पैदा करें और इसको हम आम करें। इंशाअल्लाह अगर हम ऐसा करेंगे तो इस मुल्क में इन दोनों चीजों पर इस वक्त जो निगाहें हैं उसको हम फेर सकेंगे।
हम अपना रोल अदा करना शुरू कर दें। हम तय कर लें आज से कि मदरसों को तक़वियत पहुंचाएंगे और उन्हें मुअस्सिर और मुफीद बनाएंगे, औकाफ की हिफाजत करेंगे और उन्हें लोगों के लिए फायदेमंद बनाएंगे। इसके लिए मिल्लत इस्लामिया को आगे आने की जरूरत है। इंशाअल्लाह अगर मिल्लत इस्लामिया तय कर ले तो अगले 10-5 सालों में इन दोनों की हालत बेहतर हो जाएगी और ये दोनों मुफीद हो जाएंगे और लोगों की निगाहों का तारा बन जाएगा।